और हर्ष शोकान्वित, हर्ष और शोक से युक्त होगा। जब उसको फायदा होगा तब तो खूब उछलेगा, और जब जैसे ही कुछ हानि हो जाएगा तब रोने लगेगा, माथा पीट कर, छाती पीट कर रोने लगेगा कि क्या हो गया। तो यह हर्ष और शोक से युक्त होता रहता है। अधिकतर लोग मनुष्य यही होते हैं, 99% व्यक्ति जो है ऐसा ही होता है। मनुष्य का स्वभाव ही है, क्योंकि राजसिक होता है तो हर्ष शोक से युक्त होता है। सात्विक मनुष्य तो बहुत बिरले होते हैं, बहुत कम मिलते हैं सात्विक। इसलिए अधिकतर इसी कोटि में आएंगे, राजसी कोटि में। एक दूसरे को दुख देने वाले होते हैं, अशुचि होते हैं, और कर्म फल की इच्छा तो सबको होती है। कोई कर्म करता है तो चाहता है एक फल मिले, यहाँ तक कि साधु भी चाहते हैं कि हम कर्म करें तो इसका कोई फल मिले हमें। तो कर्म फल तो चाहते ही हैं लोग, और जब वो सिद्ध हो जाता है तो प्रसन्न होते हैं, जब असिद्ध हो जाता है तो दुखित होते हैं। तो हर्ष शोकान्वितः राजसः प्रकीर्तितः, ऐसा करता यदि है तो वह राजसिक करता है, वह सेकंड क्लास का है, वह मध्यम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी नहीं है, उत्तम कर्ता नहीं है। अब तीसरा कर्ता जो अत्यंत अधम है, तामसिक कर्ता के विषय में भगवान कह रहे हैं। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। कह रहे भगवान की जो कर्ता अयुक्त है, अयुक्त का मतलब समाहित चित्त नहीं है, जिसकी स्थिति चित्त की एकाग्र नहीं है उसको अयुक्त बोलते हैं। युक्त मतलब समाहित, अपने ध्येय के प्रति निरंतरता के साथ और निश्चिंतता के साथ, नियमितता के साथ उसका संकल्प दृढ़ हो, अविचलित हो, विचलित ना हो जिसकी बुद्धि, ऐसे जो समाहित चित्त वाला नहीं हो वह अयुक्त है, यानी कि असावधान, अस्थिर इत्यादि। और जो प्राकृत है, प्राकृत बोलते हैं मूर्ख को, बोलते हैं व्यक्ति प्राकृत है, मतलब प्राकृत मतलब साधारण है, जैसे सामान्य लोग होते हैं मूर्ख, उस प्रकार से प्राकृत है। यानी कि मूर्ख है, शिक्षा से रहित है, ज्ञान से रहित है। स्तब्ध, बड़ा घमंडी है, बड़ा उसके अंदर अहंकार है, घमंड है, स्तब्ध है। शठ, शठ है, धूर्त है, ढीठ है। और नैष्कृतिक, नैष्कृतिक का मतलब कि वह कुछ भी काम करता है तो बदले की भावना रखता है, कुछ भी हो जाए मैं बदला लूंगा, इस भावना में वाला होता है। यदि कुछ थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाए, उसके सुख में बाधा किसी निमित्त से हो जाए, हो ही जाता है, कोई ना कोई निमित्त बन ही जाता है। दुख ऐसे थोड़े आते हैं, दुख तो किसी निमित्त से भगवान ने किसी के माध्यम से दे देंगे, कोई उसमें निमित्त में आ जाए, कोई बीच में आ जाएगा। अब किसी की शादी हुई, अब शादी ये सब तो प्रारब्ध से तय रहते हैं, किसके साथ कहाँ होना है। अब किसी को अनुकूल वर या अनुकूल वधू नहीं मिलते, अब वो गाली किसको देगा? वो जो बीच वाले जिसने शादी कराई है वो जीवन भर उसको गाली देंगे, कहेंगे इसी के कारण ये न आता, आकर हमारे बाबूजी को भलाया फुसलाया और उसके बाद शादी कराई, ऐसी शादी कराई कि जीवन भी नरक में हो गया हमारा, और जीवन भर उसको गाली देगा। उसको ये पता नहीं है कि उसका कर्म नहीं है, वो तुम्हारा कर्म है, वो तुम्हारे कर्म के कारण वो प्रेरित होकर के आया और बस जुड़ा दे, तुम्हारा कर्म, तुम उतना दुख भोगना था उस स्त्री और उस पुरुष के द्वारा, तो उसमें कोई दूसरे की गलती नहीं है। परंतु ये व्यक्ति समझ नहीं पाता। ऐसा जो व्यक्ति होगा वो कहेगा कि नहीं नहीं, इसने मेरे को हमारा जीवन नरक बना दिया, अब जहां कहीं भी उसको अहित करना हो, कल्याण करना हो, उससे चुकेगा नहीं, वो जीवन भर याद रहेगा कि जब मौका मिले मैं इनको बताऊंगा। ऐसा तो कह रहे हैं भगवान ऐसे जो लोग हैं वो तामसिक हैं, थर्ड क्लास के हैं। विषादी, एक तो सदा शोक में ही रहते हैं, जब भी देखो दुखित हैं, उनका चेहरा देखने से लगता है कि भैया तुम्हारा चेहरा देख क्यों लिए। ऐसे लोग कहते हैं कि सुबह सुबह नहीं देखना चाहिए, लेकिन सुबह सुबह देख लिए, इसका चेहरा ऐसा चेहरा दिखाया सुबह सुबह कि जो है आज तो पूरा दिन ही लगता है खराब हो जाएगा।
क्योंकि वो ऐसा चेहरा ही बनाकर रखते हैं ऐसा व्यक्ति कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं रहती। अब ऐसे चक्र देख करके जो व्यक्ति है सामने वाला वो भी दुखित हो जाएगी, क्या चेहरा है, सदा विषाद में रहने वाला, शोक में रहने वाला, सारा गाते अपने दुखड़े ही गाते रहते हैं। उनको कितना भी सुख मिल जाए तो भी रोते ही रहेंगे, ऐसा है, ये है, पैसे की तंगी है, ये चल रहा है, बड़े दुखी हैं। अब पैसे से भरे पड़े हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी रोते रहेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। ऐसे व्यक्ति विषादी जो हैं वह तामसिक हैं। और फिर कहा भगवान अलसः, ये आलसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ये तामसिक कोटि के होते हैं, आलसी जो हैं। और दीर्घ सूत्री अर्थात जो काम कुछ ही घंटों कुछ ही दिनों में होने वाले हैं उसको भी खींचतान करके लंबे समय तक ले जाने वाले, धीरे धीरे करेंगे, इसको पेंडिंग में रखते हैं उसको कि सादा काम में निपटा देंगे तो फिर ऊपर वाला जो होगा बॉस जो है वो दूसरा काम दे देगा, इसलिए धीरे धीरे करके रखो। ये जितने ये मजदूर वर्ग के लोग होते हैं इनमें ये बात चलती है, फिर वो धीरे धीरे काम करना है, इसलिए काम करना है कि जल्दी काम कर दोगे फिर वो काम दूसरा दे देगा, और सब काम ये खत्म हो जाएगा तो फिर लंबा ले चलना है ना, क्योंकि लंबा जितना चलेगा तो उतना अपना पेमेंट बनेगा, और जल्दी जल्दी समझ पड़े तो काम तो खत्म हो, अगला क्या करोगे। उनको ये पता नहीं कि काम खत्म कर दोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे काम से प्रसन्न होकर के वहां से उठा करके मालिक तुमको बड़ा ऊपर कर देगा। लेकिन कहते हैं कि ये समझ में नहीं आता लोगों को, उनको लगता है कि ऐसा करेंगे तो हम बहुत पैसा कमा लेंगे, और जो उसमें जागरूक होते हैं वो जागरूकता पूर्वक कर्म करते हैं, ऐसा जल्दबाजी में कर्म करते हैं, सब कुछ कर्म करके जल्दी मालिक को दे देते हैं, मालिक प्रसन्न हो जाता है। और मालिक प्रसन्न हो जाता है तो उसे कहता है कि भाई अब तुमको जो है अगले पोस्ट पर ले चलते हैं, तुम तो अब मजदूर लायक नहीं रहे, अब तुमको सुपरवाइजर बनाते हैं। ऐसा करते करते वो आगे बढ़ जाता है। अब ऐसे लोग को नीचे वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये तो जो है चाटुकार है, ऐसा करके, क्योंकि उनसे वो होता नहीं, वो आलसी है, वो पुरुषार्थ पूर्वक काम करके आगे दिखा देता है, तो उसको कहते हैं कि चाटुकार है। तो आगे बढ़ना है तो आगे से ही बढ़ा जाता है, आलस्य से आगे थोड़ी बढ़ पाता है कोई व्यक्ति। और आलस्य जो करेगा फिर वही पड़ा रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अधिकतर मजदूर वर्ग मजदूर क्यों रह जाते हैं, तो कहते हैं उनके अधिकतर की दृष्टि यही होती है कि किसी प्रकार से टाला जाए काम को, धीरे धीरे किया जाए। इसीलिए तो पहले मजदूरी पर कर्म करवाते थे, काम करवाते थे, और काम इतना घाटे में जाने लगा कि मालिक परेशान हो गया। फिर ठेकेदारी वाला सिस्टम आया, ठेके पर कराओ, जितना कर्म करोगे उतना ही पैसा देंगे, कम कर्म करोगे कम देंगे, ज्यादा करोगे ज्यादा। अब करने लगे उसके बाद, अब जब ठेकेदारी पर काम चलता है तो फिर देखिए उनके नाचना, और वही मजदूरी पर दे दीजिए कि आपको रोज फिक्स कर देंगे कि आप कितना भी कम करो ज्यादा करो इतना ही पैसा मिलेगा, तब देखिए उनकी रवैया, बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार से दीर्घ सूत्री किसी काम को लंबे खींचने वाले जो हैं वह आलसी प्रवृत्ति के लोग, ये सब तामसिक कोटि में आते हैं। ये कभी विशेष आगे नहीं बढ़ पाते। आगे बढ़ने हैं तो फिर आलस्य का परित्याग करना पड़ेगा, दीर्घ सूत्रता का परित्याग करके किसी भी काम को झटपट निपटाने का प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो भगवान ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो अयुक्त है, प्राकृत है, स्तब्ध है, घमंडी है, सठ है, ढीठ है, बदले की भावना रखने वाला है, आलसी है, किसी काम को लंबे समय तक खींचने वाला है, ऐसे कर्ता को तामसिक कर्ता कहते हैं। यह तामसिक कर्ता के लक्षण हैं। अब आगे भगवान कह रहे हैं, यहां पर तो हो गया कर्ता, कर्म और ज्ञान। ज्ञानम कर्म च कर्ता च, ये 19 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा। उसके 3 भेद बता दिए। अभी भी कुछ भेद बताने हैं भगवान को, उसको भी कह रहे हैं। श्लोक संख्या 29 में बुद्धिर्भेदम धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। करेंगे हे धनंजय, हे अर्जुन, बुद्धे है च धृते है एव गुणतः त्रिविधम भेदम अशेषेण पृथक्त्वेन प्रोच्यमानम शृणु।
करके एक और सुन लो, क्योंकि अब अंतिम है, जो भी शेष बचा है भगवान के बाद वह ज्ञान का सागर उसके सामने उड़ेल देना चाहते हैं कि ले लो। करेंगे अब बुद्धि और धृति, ये दो हैं, एक बुद्धि होती है एक धृति होती है। एक तो ज्ञान कहा भगवान ने, ज्ञान और बुद्धि में अंतर होता है। बुद्धि कर्ण रूपा है, उपकरण है, साधन है, ज्ञान का साधन है, और बुद्धि के द्वारा ज्ञान होता है, तो ज्ञान साध्य है और बुद्धि साधन है। इसलिए बुद्धि की व्युत्पत्ति भी दो प्रकार से शास्त्रों में की जाती है। एक तो है बोधनम बुद्धि ही, यानी कि ज्ञान, ज्ञान को ही बुद्धि कहते हैं। न्याय सूत्र में एक सूत्र दिया, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम। बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि ये सब पर्यायवाची हैं। तो कभी कभी बुद्धि ज्ञान को एक अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे न्याय सूत्र में कहा, लेकिन यहां पर पहले ज्ञान का वर्णन कर दिए भगवान ने, अब बुद्धि का वर्णन कर रहे हैं, तो यहां दोनों में भेद है, क्योंकि पुनरुक्ति हो जाएगी। वही चीज पुनः कह रहे हैं, जिसको ज्ञान से कह दिए, ज्ञान की त्रिविधता का वर्णन कर दिए, और फिर बुद्धि की त्रिविधता का वर्णन करने जा रहे हैं, और दोनों एक ही होता तो फिर पुनरुक्ति हो जाएगी। इसलिए यहां पर बुद्धि ज्ञान से भिन्न है। तो यहां पर व्युत्पत्ति क्या होगी बुद्धि शब्द की, तो कहते हैं बुध्यते अनया सा बुद्धि, जिसके द्वारा जाना जाता है वह बुद्धि है, यानी कि एक कर्ण रूपा है, साधन रूपा है, यानी कि जिसको हम अंतःकरण कहते हैं बुद्धि। उस बुद्धि के विषय में भगवान कह रहे हैं कि उस बुद्धि को भी और साथ में धृति को भी, क्योंकि धृति शब्द भी आया था 26 नंबर श्लोक में, मुक्त संगो अनहमवादी धृत्य उत्साह समन्वितः। तो धृति और बुद्धि, इसके भी गुणों के आधार पर तीन तीन भेद हैं, यानी बुद्धि भी तीन प्रकार की होती है, धृति भी तीन प्रकार की होती है, क्योंकि पूरा जगत त्रिगुणात्मक है, तो बुद्धि भी त्रिगुणात्मक है, धृति भी त्रिगुणात्मक है। इसका भी भेद अशेषेण, अशेषेण मतलब संपूर्णतया, कुछ भी बचाकर मैं इसके विषय में नहीं रखूंगा, जो भी इस विषय में पूर्ण रूप से कहना है उसको संपूर्णतया, अशेषेण और पृथक्त्वेन, पूरा पूरा कहूंगा और अलग अलग कहूंगा, यानी कि बुद्धि को अलग से बताऊंगा और फिर धृति को अलग से बताऊंगा। पृथक्त्वेन प्रच्यमानम, ये जो अलग अलग कहे जाते हैं उसको सुनो, ध्यान से सुनो। अब भगवान कह रहे हैं बुद्धि के विषय में सबसे पहले सात्विक बुद्धि, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकारे भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। कह रहे भगवान की वह बुद्धि सात्विक बुद्धि है जो प्रवृत्तिम निवृत्तिम कार्याकारे भया भये बंध मोक्षम वेत्ति। वह बुद्धि जो भली भांति प्रवृत्ति को समझती है, निवृत्ति को समझती है, यानी क्या करना है क्या नहीं करना है, किस कार्य में प्रवृत्त होना है और किस कार्य से निवृत्त होना है, यानी कि कौन सा कार्य हमारा सुख का हेतु है और कौन सा कार्य दुख का हेतु है। जो बुद्धि इसको भली भांति जानती है वह बुद्धि कैसी है, सात्विक बुद्धि है। तो प्रवृत्ति को जानती है यानी कि विधि को जानती है, और निवृत्ति यानी कि निषेध को जानती है। क्या विधि है क्या निषेध है, ये बुद्धि कहां से प्राप्त होती है, विधि निषेध कहां से प्राप्त होता है, तो कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित। तो कार्य अकार्य विधि निषेध इन सब का पता कहां से चलता है, बोले वेद से पता चलता है। इसलिए जो वेद शास्त्र पढ़ते हैं उनकी बुद्धि सात्विक होती है। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कार्य अकार्य, क्या कार्य है क्या करणीय है क्या अकरणीय है। पहले तो विधि निषेध पता होना चाहिए, फिर विधि निषेध का पता होने के बाद कार्य अकार्य का निर्णय होता है। पहले पता ही नहीं है तो कार्य अकार्य हो जाएगा, अकार्य कार्य हो सकता है। इसलिए पहले विधि निषेध का पता होना चाहिए और फिर उसके अनुसार क्या करणीय है क्या अकरणीय है उसका चयन होना चाहिए। तो इसलिए कार्य और अकार्य को जो बुद्धि भली भांति जानती है, भय अभय, भय और अभय के विषय में कि क्या भयावह है और क्या निर्भय है,
किससे भयभीत होना चाहिए? तो अधर्म आदि से भयभीत होना चाहिए, डरना चाहिए। भले ही अधर्म से कहीं आपको तात्कालिक रूप से सुख दिख भी जाए तो भी डरना चाहिए, और धर्म से थोड़ा दुख भी मिल जाए तो भी निर्भय रहना चाहिए कि भगवान ने कहा है कि धर्म का आचरण करो। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये थोड़ा भी धर्म का पालन कर लोगे तो महान भय से दुख दूर हो जाओगे, भगवान कहें। इसलिए भगवान के वचन को प्रमाण मान करके उस दुख को ही सहन करके धर्म में अडिग रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। इसलिए महर्षि दयानंद बहुत अच्छी बात लिखते हैं और कहते हैं कि चाहे अधर्मात्मा, अधर्म करने वाला कितना ही बलवान क्यों न हो, उससे डरना नहीं चाहिए। और चाहे धर्मात्मा कितना ही निर्बल क्यों न हो, दरिद्र क्यों न हो, उसे डरना चाहिए, उसे डरना चाहिए। ऐसे कहते हैं ना कि भाई गरीब, ब्राह्मण, गऊ इत्यादि सब दया के पात्र होते हैं, ये सब दया के पात्र होते हैं, क्योंकि हिंसा नहीं करने, इनका चित्त हिंसात्मक नहीं होता। गाय को देखने से लगता, गाय प्रायः देखने से लगता है ये हिंसक नहीं होती, वो दया के पात्र होती हैं। ऐसे ही कोई साधु है, ब्राह्मण है, ये सब दया के पात्र होते हैं। सब कुछ त्याग करके बेचारे निकले हुए हैं, कुछ नहीं है उनके पास, और भगवान के भक्ति के लिए सब कुछ का त्याग करके भूखे, न खाने का उनको ठिकाना है, न रहने का ठिकाना है, फिर भी बेचारे लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को देखकर दया आनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को भी कोई सताता है तो सताने वाले को सताने से पहले सोच लेना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति कोई निरपराधी जो दया के पात्र है, ऐसा यदि सताओगे नरक में जाओगे। और कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को सताया अगले जन्म में फल नहीं देता, तुरंत इसी जन्म में फल देने लगता है। ऐसा व्यक्ति को कोई सताया, इसी जन्म में उसको भोगना पड़ता है। एक तो कहते हैं कि बाद में मिलेगा, अगले जन्म में, नहीं नहीं, गौ, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, रोगी, स्त्री, अबला स्त्री, इन सबको सताने से इसी जन्म में फल मिलता है, घोर नरक में जाना पड़ता है, इसी जन्म में घोर दुख में जाना पड़ता है। इसलिए जो है किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, यानी कि अधर्म से कभी नहीं डरना चाहिए और धार्मिक से भयभीत रहना चाहिए। कोई धार्मिक व्यक्ति से डरना चाहिए। यदि इसकी आत्मा पीड़ित हो गई किसी आपके व्यवहार से, वो नहीं भी बोलेगा, आपको भोगना पड़ेगा। वो क्रोधित नहीं हुआ, यदि किसी साधु को सता रहे हैं, किसी अबला स्त्री को सता रहे हैं, गाय को सता रहे हो, क्या बोलेगी बेचारी? यदि नहीं बोल रही है, सहन कर ली तो कहते हैं कि और घातक है, और बोल दी, प्रतिक्रिया दी तो कहते हैं कुछ माफ भी हो जाता है। यदि साधु को किसी ने सताया और उसने क्रोधित होकर के कुछ बोल दिया तो कहते हैं उसे कट जाता है थोड़ा सा, और यदि नहीं बोला, सहन कर लिया, अंदर ही दबा दिया, तो कहते हैं फिर तो घातक खतरा है, उसी जन्म में भोगना पड़ता है। इसलिए डरना चाहिए। तो जो बुद्धि जानती है कि किससे डरना है, किससे नहीं डरना है, तो अधर्म से डरना चाहिए और धर्म से नहीं डरना चाहिए, निर्भय रहना चाहिए। तो भय और अभय के विषय में जो बुद्धि जानती है भली भांति, बंध और मोक्ष को भी जो बुद्धि ठीक ठीक जानती है कि किससे दुख होगा, बंधन होगा, और किससे दुखों से मुक्ति होगी, यानी कि दुख के क्या साधन है और मोक्ष के क्या साधन है, यानी कि दुख निवृत्ति के क्या साधन है, जो बुद्धि जो ठीक ठीक जानती है, सा बुद्धि सात्विकी। वो बुद्धि कैसी है? सात्विक बुद्धि है। प्रायः ही लोग जान पाते हैं, नहीं तो अधिकतर तो विचलित ही हो जाते हैं। क्या करनी है, क्या करनी है, क्या कार्य अकार्य, भय अभय, बंध मोक्ष, इसको ठीक ठीक जानना। यदि कोई जान रहा है तो समझना चाहिए उसकी बुद्धि कैसी है? सात्विक बुद्धि है। राजसिक बुद्धि क्या है? तो कह रहे हैं भगवान, या धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। कह रहे हैं भगवान की यया धर्मम अधर्मम च, जिस बुद्धि के द्वारा धर्म अधर्म, कार्यम अकार्यम, कार्य और अकार्य को,
अयथावत प्रजानाति, जानता तो है लेकिन ठीक ठीक नहीं जानता। पहले वाला था ठीक ठीक जानता है, भली भांति जानता है, इससे सुख ही होगा, इससे दुख ही होगा, पक्का विश्वास है उसको। और जो बुद्धि कभी कभी उसको ऐसा लग जाता है कि कभी तो धर्म में उसको रुचि हो जाती है और कभी कभी उसको बुद्धि में आ जाता है कि नहीं ये भी तो ठीक ही है, अधर्म तो भी ठीक ठीक ही है, फिर कभी कभी अधर्म का भी आचरण कर लेता है। तो कभी धर्म कभी अधर्म, कभी कभी तो वो विधि का भी पालन कर लेता है और कभी निषेध पर भी पग रख देता है। यानी कि डमाडोल स्थिति है, यानी कि चयन में थोड़ी सी उसको समस्या आ गई, गलती हो गई चयन में। कभी धर्म का भी आचरण कर ले रहा है, कभी अधर्म का भी आचरण कर रहा है, कभी कार्य का भी अनुष्ठान कर रहा है, कभी अकार्य का भी अनुष्ठान कर रहा है। तो जिस बुद्धि के द्वारा इसके विषय में ठीक ठीक निर्णय नहीं हो पाता, निर्णय में गड़बड़ी हो जाती है। ऐसा भी नहीं है कि बराबर गड़बड़ ही निर्णय कर रहा है, लेकिन गड़बड़ भी हो जा रहा है, कभी तो सही हो जा रहा है, कभी गड़बड़ हो जा रहा है। तो ऐसी बुद्धि जो है वह राजसिक बुद्धि होती है। प्रायः मनुष्य की ऐसी बुद्धि होती है, कभी तो धर्म का निर्णय ले लेगा और सुख हो जाएगा, और कभी ऐसा निर्णय लेगा अब कर रहे कि ये तो मेरा निर्णय गलत हो गया, मैंने ऐसा नहीं सोचा, मैंने सोचा था कि इससे तो फायदा होगा पर हुआ गलत। तो ऐसा व्यक्ति जो है ये दोनों तरफ चलता है, धर्म के मार्ग में भी चलता है, अधर्म के मार्ग पर भी चलता है, कर्तव्य का भी पालन करता है और कभी कभी अकर्तव्य का भी पालन कर देता है, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर देता है। तो इस प्रकार से अयथावत प्रजानाति, जो बुद्धि इनको ठीक ठीक ना जान करके चयन में थोड़ी सी गलत भी कर देती है, ऐसी बुद्धि को क्या कहते हैं? राजसिक बुद्धि कहते हैं। ये बुद्धि राजसी है। और तामसी बुद्धि क्या है? तो भगवान कह रहे हैं अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। करें भगवान के, अब देखिए अधर्मम धर्मम इति या बुद्धि, जो बुद्धि अधर्म को ही धर्म समझती, एकदम उल्टा, उसमें उल्टा नहीं था सुल्टा भी था। राजसी बुद्धि में वो कभी कभी तो धर्म को धर्म रूप में भी मान ले रहा था और कभी अधर्म को धर्म रूप में मान रहा था, दोनों हो रहा था उसमें। यहां तो उल्टा ही हो रहा है, यानी कि सदैव ऐसी बुद्धि जो अधर्म को ही धर्म माने, और किस कारण से? कि तमसावृता, तमस से आवृत होने के कारण। इसकी बुद्धि में क्या रहता है? तमस आच्छादित रहता है। बुद्धि पर तमस का प्रभाव होने से, तमस से आच्छादित होने के कारण यह बुद्धि क्या करती है? अधर्मम धर्मम इति मन्यते, अधर्म को ही यह बुद्धि क्या मान लेती है? धर्म मान लेती है। अकर्तव्य को ही कर्तव्य मान लेती है, निषेध को ही विधि मान लेती है। इस प्रकार की जो बुद्धि है सर्वार्थान विपरीतान, सारे पदार्थ को उल्टा ही मानते, विपरीत ही मानते। ये बुद्धि जो है आप समझाओगे सीधा, वो उसको उल्टा ही समझेगा। ऐसे भी लोग होते हैं, आप कितना भी समझा लो उनको, आपको लगेगा अब समझ गया, अब समझ गया, ये एकदम शांत से समझ भी लेगा। अब जैसे भी वहां से उठेगा फिर वही, फिर लगता है कि क्या मैंने इसको इतने समय समझाया, ऐसा व्यर्थ ही चला गया। तो कभी कभी ऐसा कैसा लगता है कि अब समझा देंगे हम, समझाने वालों को उत्साह आता है, ऐसे लोगों को अब लगता है कि समझ जाएगा, अब समझ जाएगा, और फिर पूरे समझाने के बाद जैसे ही उठता है फिर ऐसा कर्म करता है, फिर समझाने वाला माथा पीटता है कि मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। तो करेंगे सारे चीजों को ही उल्टा ही समझता है। इसको शास्त्र ही पढ़ा लेना तो शास्त्र से, शास्त्र का जो चरम तात्पर्य है, शास्त्र का जो उद्देश्य है, उसको ना पकड़ करके उल्टा ही समझ लेगा, उल्टा ही समझ लेगा। जैसे भगवान आदि के विषय में उल्टा ही समझ लेते, भगवान के कर्तव्यों को भी जो कि दिव्य हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान ने कहा कि मेरा जन्म और मेरा कर्म ये दोनों दिव्य होते हैं। लेकिन कई लोग उसको भी ऐसे प्रस्तुत करके समझ लेते हैं कि सुनने वाले को लगता है कि कहां से पढ़ लिया इसने, कहां से पढ़ लिया इसने। पढ़ने वाले को कभी जिसने सुना नहीं तो उसने ऐसा लगे कहां से समझा ये व्यक्ति,
एक व्यक्ति, बहुत नामी व्यक्ति, उसको दार्शनिकता में पता ना कैसे कैसे दार्शनिक बना देते हैं लोग आजकल, कहते हैं बहुत बड़ा दार्शनिक, उसने ऐसा कह दिया कि भगवान राम जो हैं और माता सबरी, ये कह रहे हैं कि माता सबरी बूढ़ी नहीं थी, ये जवान औरत थी, और भगवान का अफेयर चलता था उसके साथ। और कौन जूठा खाता है किसका? प्रेमी ही प्रेमिका का जूठा खाता है। आप कह रहे हैं, कुछ सुनने में लगता है कि कहाँ से व्याख्या लाते हैं लोग, सुनने में अलग लगता है। अब कुछ जीवन में ये सुना कि माता सबरी वृद्धावस्था में जवानी से ही प्रतीक्षा करती करती बूढ़ी हो गई बेचारी, और उनके प्रेम में भगवान ने बेर खाए, तो उसको कैसे प्रस्तुत कर दिया? कह रहे कि ये क्या है सब लोग, इनकी बुद्धि कैसी है, अयथावत प्रजानाति, सब उल्टा पुल्टा जानते हैं। कहने का तात्पर्य कि सर्वार्थान विपरीतांश, सारे अर्थ को मतलब उलट पुलट करना है, ऐसी बुद्धि ये नरकगामी बुद्धि है, नरकगामिनी बुद्धि है, नरक में ले जाएगी। सा पार्थ तामसी, भगवान कह रहे हैं तामसी की बुद्धि है, नरक में जाने वाली है। कर लो जितना खिलवाड़ करना है, पर भगवान के चंगुल से तुम भी बाहर नहीं हो। भगवान की ही मर्यादा का और चरित्र का हनन करने वाले खुद के चरित्र देख लो और जाओगे नरक ही। इसलिए ऐसी बुद्धि जो है सब कुछ विपरीत देखती है। सर्वार्थान विपरीतान सा बुद्धि तामसी। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसी बुद्धि तामसिक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बुद्धि के 3 भेद बताए। आगे धृति आदि का वर्णन करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।